अक्सर मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर, प्रेगनेंसी में मल्टीपल टाइम सोनोग्राफी कराना सेफ़ है क्या, और हमें सोनोग्राफी कितनी बार करानी चाहिए। अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी और सोनोग्राफी इन प्रेगनेंसी बेस्ड होती है साउंड मैकेनिज़्म पे। अगर आप कितने भी सोनोग्राफी कराएंगे प्रेगनेंसी में तो ये हमारे बेबी के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक्सरे या सिटी स्कैन जैसा रेडिएशन हज़ार्ड नहीं होता है। तो चलिए आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी में हमें कब और कौन से सोनोग्राफी कराना ज़रूरी होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट ट्रासिमस पॉलीक्लिनिक्स, हड़पसर। हमारा प्रेगनेंसी का सबसे पहला सोनोग्राफी हमें कराना चाहिए हमारे पीरियड मिस हो जाने के 15 दिन के बाद। इसे कहा जाता है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन या फिर वायबिलिटी स्कैन। यह सोनोग्राफी से हमें पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है ना, या गलती से वो किसी और जगह पे है, जिसे कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सिमिलरली ये स्कैन हमें बताता है कि हमारी प्रेगनेंसी सिंगलटन प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है। इस प्रेगनेंसी से हमें हमारे प्रेगनेंसी का एज कंफर्म कराने में भी मदद होती है। हमारा जो नेक्स्ट सोनोग्राफी होता है वो किया जाता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसे कहलाया जाता है एनटी स्कैन या न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन। यह स्कैन टाइम स्पेसिफिक है। ये कराया जाता है 11 वीक से लेकर 13.5 वीक्स तक। इसमें बेबी के नेक के बिहाइंड जो थिकनेस होता है उसे नापा जाता है। ऐसे देखा गया है कि न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी अगर एबनॉर्मल है तो ये रिलेटेड होती है बेबी में होने वाले क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज से या क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडीज से। इसके साथ ही हम एक ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसे कहा जाता है डबल मार्कर। हमारा नेक्स्ट स्कैन होता है 5वें महीने में, जिसे कहा जाता है एनोमली स्कैन या फिर टारगेट स्कैन। ये स्कैन हमारे बेबी में जो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं वो सही तरीके से विकसित हुए हैं या नहीं, या उनमें कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, ये देखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये किया जाता है 19 वीक से लेकर 21 वीक तक। हमारा जो नेक्स्ट स्कैन है उसे हम कहते हैं फीटल टू डी इको, जो किया जाता है 22 to 23 वीक्स के बीच में। आपके डॉक्टर आपको फीटल टू डी इको करने के लिए एडवाइस करेंगे अगर आप में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री है, या फिर आपको एक बेबी है जिसमें भी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है, या फिर एनोमली स्कैन में आपके रेडियोलॉजिस्ट को आपके बेबी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम दिखाई दिया हो, या फिर आपका एज एडवांस्ड है। हमारा जो नेक्स्ट स्कैन है उसे कहा जाता है ग्रोथ स्कैन एंड डॉपलर। ये किया जाता है 7वें माह में, यानी कि 28 to 30 वीक्स के बीच में। ऐसे देखा गया है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ प्रॉब्लम्स कॉमनली अराइज होते हैं, जैसे कि प्री इक्लाम्शिया यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओलिगोहाइड्रमनियाज यानी कि बेबी के अराउंड के पानी का स्तर कम हो जाना, और ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन एंड बेबी को होने वाली ब्लड सप्लाई में कॉम्प्रोमाइज़ होना। इसीलिए जो भी स्कैन हम थर्ड ट्राइमेस्टर में एडवाइस करते हैं उनमें डॉपलर होता ही है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में ही बेबी को होने वाले ब्लड सप्लाई में कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे बेबी की ग्रोथ कैसे चल रही है, बेबी का वेट एडिक्वेटली गेन हो रहा है या नहीं है, बेबी के अराउंड के लाइकर का यानी पानी का स्तर नॉर्मल है या नहीं है, और हमारे जो प्लासेंटा है, बेबी की वार है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। जो नेक्स्ट स्कैन हमारा है वो 9th मंथ में होता है, अराउंड 34 to 36 वीक्स। ये भी ग्रोथ एंड डॉपलर स्कैन ही होता है, जिसमें हम मॉनिटर करते हैं कि हमारी बेबी की ग्रोथ सही तरीके से चल रही है क्या, उसका वेट गेन हो रहा है क्या, उसके अराउंड के पानी के स्तर की स्टडी हम करते हैं, और बेबी को होने वाला ब्लड सप्लाई भी हम देखते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी कौन से भी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है, या फिर आपका जो 34-36 वीक्स का स्कैन है उसमें डॉक्टर को कोई एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है और हमें बेबी के वेट गेन के लिए रुकना है, या फिर हमारे बेबी ने पल्मोनरी मैच्योरिटी अचीव नहीं की है, तो आपके डॉक्टर आपको सीरियल सोनोग्राफी एवरी वीक
या एवरी 3rd डे करने के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी में किए जाने वाले सोनोग्राफी के बारे में कोई भी शंका है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।